अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर वाफ़ियत होंगे। बजट 2023-24 में फ़ाइनेंस एक्ट 2023 के ज़रिए जहां मुख्तलिफ़ टैक्सेस में एडजस्टमेंट्स हुई हैं या इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन या परचेज़ के टाइम पे जो टैक्सेस हैं उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने सीसी की गाड़ी में कितना इजाफ़ा हुआ। मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या ख़्याल है इन टैक्सेस के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 850 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो एडवांस टैक्स था वो 10,000 था 2022 में, और इसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया गया। 2023 में भी ये 10,000 है। इसी तरह 851 सीसी से लेकर 1,000 सीसी तक 2022 में 20,000 रुपये का टैक्स था और अभी भी वो 20,000 ही है। 1,001 सीसी से 1,300 सीसी तक 25,000 टैक्स था और वो अभी भी 25,000 टैक्स है। 1,301 सीसी से 1,600 सीसी तक एडवांस टैक्स 50,000 था, जो अब भी 50,000 है। इसी तरह 1,601 सीसी से 1,800 सीसी तक 1.5 लाख रुपए का टैक्स था और अभी भी वो 150,000 रुपीज़ का टैक्स है। 1,801 सीसी से 2,000 सीसी तक 2 लाख रुपए का टैक्स था और अब भी वो 2 लाख रुपए का ही टैक्स है। 2,000 सीसी से ऊपर टैक्सेशन का मैकेनिज़्म इस बजट में चेंज कर लिया गया है और अब नए टैक्सेस जो हैं वो इस तरह होंगे। 2001 सीसी से लेकर 2500 सीसी तक 2022 का टैक्स था 3 लाख रुपया, और अब 2023 में 2001 सीसी से 2500 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर बजाय फ़िक्स टैक्स के अब उनकी वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, यानी 6% ऑफ द वैल्यू। 6% जो उस गाड़ी की वैल्यू है, और वैल्यू का मतलब है मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ कि उसकी जो भी असेस्ड वैल्यू है प्लस ऑल टैक्सेस, तो 6% आप पे टैक्स लगेगा। तो 2501 सीसी से 3,000 सीसी तक पहले 4 लाख रुपए टैक्स था और अब 8% ऑफ द वैल्यू 8% लग गया है अब। इसी तरह 3,000 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियाँ थी इन पे पहले 5 लाख रुपए का टैक्स था और अब वो 10% ऑफ द वैल्यू कर दिया गया है। अब ये जो मैंने आपको परसेंट में यानी 2,000 सीसी से ऊपर गाड़ियों के ऊपर जो अब मैकेनिज़्म चेंज करके परसेंटेज ऑफ द वैल्यू लगा दिया गया है, इस हवाले से वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर इम्पोर्टेड व्हीकल है तो उसकी जो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने उसकी जो वैल्यू असेस की है उसमें कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स ऐड करेंगे, तो जो टोटल वैल्यू बनेगी वो उसको वैल्यू कहा जाएगा, यानी उसकी परसेंटेज के ऊपर अब इनकम टैक्स लगेगा। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार है तो उसकी इनवॉइस वैल्यू और उसके ऊपर तमाम टैक्सेस, इनकम टैक्स के अलावा तमाम टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो तब उसकी वैल्यू डिटरमिन होगी। उसके बाद अगर गाड़ी ऑक्शन्ड है यानी आपने नीलाम में ली है तो उसकी जो भी ऑक्शन वैल्यू होगी और उसके ऊपर जितने टैक्सेस लगेंगे वो सब मिला के उसकी वैल्यू बनेगा। तो इस तरह इस वैल्यू के ऊपर अब नए रेट्स के मुताबिक टैक्स लगेगा। अच्छा, अब ऐसी गाड़ियां जिनकी इनकम जो इंजन कैपेसिटी है वो एप्लीकेबल नहीं है, यानी अब ऐसी गाड़ियां आ गई जिसमें इंजन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ सीसी नहीं होती, तो उस के हिसाब से जो वैल्यू ऑफ कार है अगर वो 5 मिलियन से ऊपर है यानी 50 लाख से ऊपर है, या 50 लाख है या 50 लाख से ऊपर है, तो उसके ऊपर 3% टैक्स लगेगा वैल्यू का। अब इंपोर्ट के हवाले से अगर हम देखें तो 3% कस्टम जो उसकी असेस्ड वैल्यू है प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्लस सेल्स टैक्स, ये मिला के उसका 3% ऐसी गाड़ियों पे जिनकी इंजन कैपेसिटी मेंशन नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। और अगर वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार है और उसकी वैल्यू 5 मिलियन या इससे ज़्यादा है और
उसकी इंजन कैपेसिटी एप्लीकेबल नहीं है तो उसके ऊपर भी 3% लगेगा, लेकिन उसकी इनवॉइस वैल्यू प्लस ऑल टैक्सेस एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, उसकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस उसकी इनवॉइस वैल्यू में ऐड करेंगे और उस पर 3% टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह ये उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की टैक्सेशन के हवाले से भी मैकेनिज़्म चेंज हुआ है और अब हायर इंजन कैपेसिटी की जो गाड़ियां हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगेगा। आपको ये भी मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में गाड़ियों की प्राइसेस में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है और इस हवाले से कई गुना अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। जो गाड़ी 25 से 30 लाख रुपए की हुआ करती थी अब वो करोड़ से ऊपर चली गई है, और जो गाड़ी 2 से 3 करोड़ में थी वो 13, 14, 15 करोड़ में चली गई है। तो इस हवाले से बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है गाड़ियों के ऊपर टैक्सेशन में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।